हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए जाएंगे। कल की वीडियो में पार्ट 1 था जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए गए थे, और आज की वीडियो में भी क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए जाएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम 25 तारीख को लगा हुआ है। उसमें आपके कल वाले वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना के सॉल्व करना। और आज की वीडियो भी आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। जिस बच्चा ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, हम वादा करते हैं उसके केमिस्ट्री में 85+ नंबर जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किन किन टॉपिकों पर किन किन प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बोर्ड की तरफ बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, फैराडे के नियम का उल्लेख कीजिए। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम, दो फैराडे के नियम होते हैं, दोनों नियम इसमें पूछे गए हैं, तो आपको दोनों नियम का उल्लेख करना है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाना है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी है। ठीक है, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस होती है, इसका इलेक्ट्रोड विभव आप बना नहीं सकते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया है किस प्रकार से आप प्लेटिनम की धातु को कांच की नली में प्रवाहित करके उसमें हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करेंगे, जिससे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। इसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ईंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन है? ईंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ईंधन सेल को मैंने समझाया है कि ईंधन सेल में कौन सी आपकी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा कि ईंधन सेल क्या होता है और ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करके मुझे समझाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक लिखिए। मैंने अभिक्रिया का वेग भी आपको बताया है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या होता है आप लोग बताइएगा। मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिएगा। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है शून्य कोड अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है और इसे क्या कहते हैं। इसका मात्रक भी लिखिए। शून्य कोड अभिक्रिया को किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे और इसका मात्रक पूछ रहा है और इसका वेग समीकरण पूछ रहा है। तो इसका वेग समीकरण आपको पता होना चाहिए, के बराबर क्या होता है, x/t होता है। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है वही शून्य कोड अभिक्रिया का मात्रक होता है। क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, शून्य कोड अभिक्रिया में क्या होता है, एक भी अभिकारक अणु पर इसका मान निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रथम कोड अभिक्रिया का समाकलित, यानी प्रथम कोड अभिक्रिया का निगमन पूछ रहा है। समाकलन विधि द्वारा निगमन कराना है कि प्रथम कोड अभिक्रिया का किस प्रकार से समाकलन विधि द्वारा निगमन की उत्पत्ति कराई जाएगी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से शून्य कोड और प्रथम कोड अभिक्रिया का समाकलन विधि से निगमन किया है और किया होगा। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा कि प्रथम कोड अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार से किया जाता है। इसका जो समाकलित वेग समीकरण होता है k बराबर 2.303 log 10 a/a-x और अपॉन में t। ये क्या होता है, ये प्रथम कोड अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है ना। शून्य कोड अभिक्रिया क्या होता है, k बराबर x/t होता है और प्रथम कोड अभिक्रिया का क्या होता है, k बराबर 2.303 log 10 a/a-x अपॉन में t होता है। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। ठीक, ध्यान रखना। अब देखिएगा
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। वेग स्थिरांक की परिभाषा को लिखना है कि किस प्रकार अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है, वेग समीकरण किसे कहते हैं। वेग समीकरण, आप लोगों ने जब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात किया है तो उसमें अभिक्रिया का वेग समीकरण निकला होगा, उसी वेग समीकरण को ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इस वाले सीरीज में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं तो मैं इनकी परिभाषा साथ बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देते, लेकिन इसमें क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप लोग क्वेश्चन देखते जाएं और आप लोगों ने ये क्वेश्चन को पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तापीय गुणांक को आप किस प्रकार से समझाएंगे। तापीय गुणांक में क्या होता है कि 25/K35 होता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों में, अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, उसी को हम तापीय गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसी सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, जिससे कि हमने आपको बताया 85 आपके नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे यदि आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग आगे क्वेश्चन को देखिए, आगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें जो आपका 11वां क्वेश्चन है, छद्म अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसी अपक्रिया जिनकी आणविकता और कोटि कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, छद्म अपक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में संघट्ट सिद्धांत किसे कहते हैं और इसके अभिधारणा के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत एक ही बात होती है, मैंने आपको समझाया है। इसके बाद में कह रहा है आर्रेनियस समीकरण क्या है। क्या कह रहा है, आर्रेनियस समीकरण क्या है। आर्रेनियस समीकरण को समझाइए और आर्रेनियस समीकरण भी लिखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्रेनियस समीकरण क्या है और आर्रेनियस समीकरण को समझाइए, इसे किसे कहते हैं और इसका समीकरण भी यहाँ लिखना आपको। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके बाद में कह रहा है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, तथा संक्रमण तत्वों के 4 अभिलक्षणों को लिखिए। 4 अभिलक्षण लिखना है कि संक्रमण तत्वों के 4 अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण पूछे तब भी वही बात, गुण पूछे तब भी वही बात, विशेषताएं पूछें तब भी वही बात। ठीक है, या लक्षण पूछ दे तब भी वही बात है। तो जो कुछ आपको लिखाया गया है संक्रमण तत्व के बारे में, गुण लिखाए गए हैं, अभिलक्षण लिखाए गए हैं, आपको 4 लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कूट अपक्रिया के अर्ध आयु काल में लगा समय पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है T12 बराबर 0.693/K, यानी कि पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा होती है वो A होती है। ठीक, और यहाँ पे A नहीं है, तो सिद्ध होता है कि ये T12 जो है वो इसके अर्ध आयु काल में जो समय लग रहा है उसके पदार्थ के जो प्रारंभिक मात्रा पर है वो निर्भर नहीं करता है। ये सिद्ध करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक प्रथम कूट अपक्रिया 10 मिनट में 50% मतलब 100% टोटल होता है, जिसमें मैंने लिख दिया है आधा भाग पूर्ण होता है, और उसी अपक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। पहले इसका समय दिया गया है 50% कह रहा है। T12 द्वारा अर्ध आयु काल को द्वारा आप इसका क्या निकालेंगे, K निकाल लेंगे। इसके बाद प्रथम कूट अपक्रिया द्वारा आप T का मान आराम से निकाल लेना। ठीक है, कह रहा है 75% पूर्ण होने में 75 यानी A बराबर टोटल 100 होता है, और कितना विघटित हुआ है 75, x बराबर 75 हो जाएगा, और आप लोग आराम से T का मान निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद कह रहा है एक प्रथम कूट अपक्रिया 20 मिनट में 50% पूर्ण होती है। क्या कह रहा है, एक प्रथम कूट अपक्रिया 20 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो उसी अपक्रिया का 3/4 भाग कितने मिनट में पूरा होगा। इसको भी इसी हिसाब से लगाना है। पहले अर्ध आयु काल से, अर्ध आयु काल क्या होता है, K बराबर सूत्र होता है 0.693/T12।
टी हाफ को इस तरफ कर दीजिए, ये टी हाफ भाग में है तो इधर गुणाम हो जाएगा, तो के टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के हो जाएगा। इससे आप के का मान निकाल के, और आप लोग 3/4 कह रहा है तो किसका 3/4 हो जाएगा, x का, ठीक, x का a गुणे 3/4 हो जाएगा, और आप लोग उससे t का मान आराम से निकाल लेना, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन की सीरीज में आपको आज 17 क्वेश्चन बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन 17 क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, हम वादा करते हैं उसके केमिस्ट्री में 85 नंबर किसी ने नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में पार्ट 3 मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आपका उप सहसंयोजी यौगिक जिसमें IUPAC नामकरण पूछे जाते हैं, बर्नर सिद्धांत पूछा जाता है, कीलेट तथा कीलेटीकरण पूछा जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आपको बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।